भाटिया, ये सीधा सवाल यही पूछा जाता है कि कॉरिडोर का निर्माण जब हुआ तो सैकड़ों मंदिर उस समय वहां से हटे, लेकिन उस पर आपकी पार्टी कोई जवाब नहीं देती है। सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं और अब ये सिर्फ राजनीति के तहत कदम उठाया जा रहा है, शायद यही आप कहना चाह रहे। देखिए, इन्होंने उंगली उठा के मुझे कहा कि एकदम सही पूछ रहे हो। गौरव भाटिया, देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो अगर न्यायालय अपना आदेश पारित कर रहा है और उस आदेश के तहत कार्य हो रहा है तो हमारा लोकतंत्र और संविधान यही कहता है अर्पिता जी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन आज एक बड़ी बात सामने आई है। क्यों अंजुमन इंतजामिया कमेटी नहीं चाहती थी कि सर्वेक्षण हो? मुझे याद है जब ये आदेश पहले आया था अर्पिता जी, तो वो लोग कह रहे थे कि क्यों घुसने देंगे, हम नहीं घुसने देंगे, और अगर कोर्ट कहेगा तो क्या हम अपना गला कटवा देंगे। तो आज पता चल गया, क्योंकि इनके दामन पे दाग लगा था, क्योंकि वहां पे शिवलिंग था, बाबा भोलेनाथ थे, इसलिए ये लोग चाहते नहीं थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और आज जब सत्य सामने आया है तो हिंदू कितना सहिष्णु है और उसका जो आस्था है वो केवल बाबा भोलेनाथ में नहीं है, संविधान में है कि अगर अपनी चीज भी उसको वापस लेनी है, माँ गौरी श्रृंगार का आपको उपासना करनी है, तो भी कहते हैं कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं आज और कह दूं, 5 हिंदू शेरनियां क्या बाहर आई? मुझे तो ऐसा लगता है जो कट्टरपंथी हैं उनके घुटने हिल गए हैं, वो तो आज घबराए हुए हैं। अब एक बैरिस्टर है, ब्रीफलेस बैरिस्टर, आज वो अर्पिता जी बता रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। आप ये बात सुनिए सर, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि किसी मतलब मुस्लिम पक्ष के पेट पे दर्द होने लग गया जब ये सब अब कोर्ट के नियम की तरह, जैसे कोर्ट का निर्देश आ रहा है वैसे हो रहा है। लेकिन सर इस बात को तो तारीफ इसकी तो कर दीजिए ना कि आज जब जैसा कोर्ट का निर्देश आया मुस्लिम पक्ष भी वहां पर खड़ा रहा, चाबी मिली तो नौबत नहीं आई कोई भी दरवाजा तोड़ने की, मुस्लिम पक्ष भी तो पूरा सहयोग कर ही रहा है ना सर, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अर्पिता जी, जो बात आपने कही, आपने मेरे मुंह में शब्द डाला, मैंने तो मुस्लिम पक्ष कहा ही नहीं। मेरा तो ये मानना है कि भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनका भी है, उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं। मैंने क्या बोला? कट्टरवादी। कट्टरवादी इसलिए बोला कि अयोध्या, काशी और मथुरा ये 3 पावन स्थान हैं हमारे लिए, और मेरा ये मानना है यहाँ के मुसलमान भाइयों बहनों को चाहिए कि इन तीनों जगह पे अगर कोई विवाद है उसको खत्म करके हिंदुओं को दे दे। और मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आपको केवल ये बता रहा था कि ब्रीफलेस बैरिस्टर जो हैं आज उनको कानून याद आया और संविधान और सर्वोच्च न्यायालय याद आया। ये अच्छा है, ये वही ब्रीफलेस बैरिस्टर है जिन्होंने जब सीएए का बिल आया था तो संसद में फाड़ दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय का जब राम मंदिर पे फैसला आया था तो उन्होंने लिखा था बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरे साथ कानून याद आ रहा है। जमाल साहब जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष मुस्लिम फाउंडेशन इंडिया। गौरव भाटिया साहब से बात हो रही है क्योंकि आप तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी, इसलिए मैं बता दूं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ कट्टरवादी है जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी तो गौरव जी समाजवादी थे, बाद में ये राष्ट्रवादी हो गए। गौरव जी से मेरी अक्सर इंटरेक्शन होता है। पर्सनल नहीं, जरा टॉपिक पे रहिए सर। नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बर्थडे पर सोशल मीडिया के जरिए विश भी करते हैं। गौरव जी ने मुझे भी किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज कोर्ट कमीशन सबमिट भी नहीं हुआ। कोर्ट का जो कमीशन आया था वहां पर उन्हें अभी सबमिट नहीं किया पेपर, उसके बाद किस बिहाफ पे ये आदेश हो गया, ये ताज्जुब का विषय है। इतने बड़ी न्याय व्यवस्था है हमारे देश की, लेकिन अब तक जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ऑर्डर कैसे आ गया, ये भी एक सोचने का। मुस्लिम पक्ष भी गया ना सुप्रीम कोर्ट? हाँ, गया है सुप्रीम कोर्ट में, कल सुनवाई भी है, और हमें उम्मीद है कि देश की न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। लेकिन अब अभी तक आप लोग सवाल उठा रहे थे जब आप अपनी राय रख रहे थे, तो बार बार आप ये कह रहे थे कि देखिए वहां ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हिंदू दावा हो रहा था, बाहर आकर हिंदू पक्ष कह रहा था कि जितनी हमने कल्पना की थी उससे ज्यादा हमने वहां पाया, उसको सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, उसको सबको आप लोग नकारते रहे। लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि बहुत शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सर, बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है, और इसीलिए अभी जो वहां पर नमाज अदा करने के लिए लोग पढ़ते हैं उनकी संख्या 20 कर दी गई है, यानी थोड़े दिन वहां पर कम किया गया है। तो अब तो ये सर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है ना,
लेकिन जो आप साक्ष्य जिसको बता रहे सर ये सही है, मतलब सबमिट हो गया। नहीं, वो मैं कह रही हूँ सर, अभी जो कोर्ट का फैसला है इसको स्वीकारिए ना। दोनों पक्ष के लोग जब वहां मौजूद थे और बिना एक पक्ष को सुने हुए ऑर्डर कर दिया गया, ये कैसे संभव है? सर उसको अभी स्टे लगा दिया गया, अब आगे तो सुनवाई चली रही है। इसने स्टे मांगा था, एक पक्ष के सुन करके आप कैसे स्टे दे सकते हैं? मैं न्याय व्यवस्था पे सवाल नहीं। चलिए अगर ठीक है, न्याय इसको अलग रखे सर, अगर इसको अलग क्यों अलग रखे, रखे? सुनिए, अगर जो दावे हो रहे हैं, ये हो रहा था ना, आप कह रहे थे कुछ नहीं है, हमारी मस्जिद थी, अब अगर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है तो अब इसको स्वीकारेंगे। ये विश्वनाथ जी का मंदिर वहाँ मौजूद है और वहीं पर मस्जिद में 400 साल से नमाज हो रही है, तो अब किस बात की लड़ाई हो रही है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए, मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस तरीके से पूरे भारत में मंदिरों को तोड़ा और उसी का एक प्रतीक है ज्ञानवापी मस्जिद जिसे आज कहते हैं। अगर आप उस मस्जिद के पास खड़े होकर देखेंगे तो जिस स्तंभ पर गुंबद बने हुए हैं आ उसके रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ। जिस स्तंभ पर, जिस खंभों पर, जिस दीवारों पर मस्जिद के गुंबद बने हुए हैं, उसको कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि वो पहले मस्जिद नहीं मंदिर था। तो जिस तरीके से उसको तोड़ा गया, अभी हम जो है इस बात पे रहे सर, मैं 1 मिनट पे आ रही हूँ। गौरव भाटिया इस पर जवाब देना चाहिए सर, 1 सेकंड आ रही हूँ। गौरव भाटिया, इस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों पक्ष सुना ही नहीं, और महत्वपूर्ण साक्ष्य कह के वहाँ अभी नमाज लोगों को पढ़ने के लिए कुछ लिमिट रख दी गई है, 20 लोग केवल नमाज पढ़ पाएंगे, ऐसा क्यों? मुस्लिम आक्रांता जो करें, आप कहिए जो राजाओं ने जो अर्पिता जी देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, इस नाते जो गलत बयानी आपके कार्यक्रम में की गई वो दर्शकों को पता होना चाहिए न्यायालय ने क्या किया। जब सबसे पहले ट्रायल कोर्ट का फैसला आया तो जो मुस्लिम पक्ष है, इंतजामिया कमेटी, ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को निरस्त किया और कहा सर्वे चलता रहेगा। आज जो आदेश आया है ये केवल एक अंतरिम आदेश है। और ये क्यों आया है? एक बड़ा साक्ष्य और प्रमाण मिला, शिवलिंग मिले वहां पे। अगर इसको किसी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा तो इसका पूरा का पूरा जो असर है वो इस वाद पे आएगा। तो इंटरिम में अंतरिम आदेश करते हुए ये कहा गया है कि इस साक्ष्य को बचाए रखना है जिससे कि न्याय हो सके। और ऐसा अक्सर होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो बिल्कुल अनहोनी हो या अनदेखी हो। तीसरी बात, कल सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई है। हमें कोर्ट में आस्था रखनी चाहिए। और मैं पुनः कहूंगा कि जो प्रमाण सामने आ रहे हैं प्रथम दृष्टया, वो सारे एक ही बात बता रहे हैं कि वहां पे मंदिर था, शिवलिंग था, उसको क्षतिग्रस्त किया गया। और ये केवल आज की जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं, इससे पहले एक दीवार भी ऐसी थी जिसमें मंदिर की नक्काशी थी। मैं न्यायालय में आस्था रखता हूं, दूसरे वर्ग को भी न्यायालय में आस्था रखनी चाहिए। ठीक है सर, वो ये कह रहे हैं, इन्होंने सवाल उठाया कि केवल एक पक्ष को सुनकर ये अंतरिम आदेश क्यों आ गया कोर्ट की तरफ से। गौरव भाटिया इस पर जवाब दे रहे हैं कि क्योंकि ये महत्वपूर्ण साक्ष्य था, कहीं इसके साथ कुछ अगर छेड़छाड़ हो जाती तो आगे भी जो आगे कार्रवाई होनी उस पर दिक्कत आ सकती थी, तो इसलिए ये किया गया है। और ये होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं। ऐसा नहीं है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर हुआ है वो दोनों पक्षों को सुनकर हुआ है। मेरी सीट जो है उसी कोर्ट के नीचे है। मैं जानता हूँ, हर प्रक्रिया को रोज देख रहा हूँ। यहाँ मेरे भाई साहब को जान, लेकिन अन्य जो बातें वो कह रहे हैं, कोई भी स्टैच्यू या कोई भी चीज मिल जाए उसके बाबत, जैसा मैंने कहा, ओपिनियन एक्सप्रेस कर देना इस स्टेज पर बहुत गलत होगा। अभी ये बात पूरी तरह से, आप कोर्ट की बात को भी गलत ही बोल रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ। चलिए, ये कोर्ट की बात को भी गलत कह रहे हैं सर, अब आप कोर्ट की बात को भी गलत कह देंगे, ठीक है।